प्रविश्य ऋषिणां चक्रे पुरः सास्तिता यं सम्पद्य जहात्यजामनुसै सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदजस्रं हरिम्। बस इसके बाद रघु जी के द्वारा त्रिदियों की परीक्षा, भगवान का मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना, लीला विहार वर्णन और 10वें स्कंध का यहाँ विश्राम। बोलिए वृंदावन बिहारी। एकादश स्कंद में भगवान के बच्चों को संतों के द्वारा श्राप लग गया। वसुदेव के पास नारद जी का आना, राजा जनक और नव योगेश्वरों का संवाद। भागवत में नव योगेश्वर हैं, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, अभिहोत्र, द्रुमिल, चमस, करभाज। महाराज विदेही ने इन नवयोगेश्वरों से प्रश्न किया कि दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और क्षण भंगुर भी है। ऐसे मनुष्य जीवन को पाकर के क्या करना चाहिए? कवि नाम के महात्मा कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयित। जीवन में मनुष्य को केवल एक काम करना चाहिए, अपने व्यवहार में, अपनी क्रिया में भगवान को जोड़ देना चाहिए। जैसे मैं भोजन क्यों बना रहा हूं? भगवान के भोग के लिए। मैं घर की सफाई क्यों कर रहा हूं? भगवान के आगमन के लिए। हम अपने प्रत्येक कर्म में यदि भगवान को जोड़ देंगे तो वो कर्म कर्मयोग हो जाएगा। इसके बाद बंधु, प्रारब्ध जन और कुपथ्य जन 4 प्रकार के रोग होते हैं। साध्य 1, कृच्छ साध्य 2, याव्य 3 और असाध्य। बंधु याद रखना, कुपथ्य जन यदि कोई रोग आएगा तो दवा ले लो, मिट जाएगा। दवा लिया, रोग मिट गया। लेकिन एक कृच्छ साध्य रोग होता है, ये विशेष दवाई में जाता है। कोई विशेष दवा। एक याव्य होता है। याव्य क्या है? दवा लिया, रोग दब गया, दवा छोड़ दी, रोग खुल गया। एक होता है असाध्य। बंधु याद रखना, प्रारब्ध जन और कुपथ्य जन अंतरंग बहिरंग। यदि असाध्य रोग आया है तो ये दवा लेने में भी नहीं जाएगा। किसी भी प्राणी को शुभाशुभ, सुख दुख ये तो भोगने से ही जाएगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। प्रत्येक शुभाशुभ कर्म कभी कभी भोगने से जाते हैं। और आप कभी देखना, बड़े बड़े महात्मा भोगते और भोगना चाहिए, भोगना चाहिए। इसके बाद पामर, विषयी, मुमुक्ष और मुक्त, ये 4 प्रकार के जीवों का वर्णन है। और अब
कथा विश्राम की ओर भगवान सुखदेव जी की विदाई होने की तैयारी। तो देखो कितना बढ़िया तालमेल। 7 दिन भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कृष्ण चरित्र सुनाया, और जब सुखदेव जी की विदाई होने लगी तो सुखदेव जी कहते हैं, ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदिस्त्यजसुरेप्सितराज लक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यं माया मृगं दयतयेप्सितमन्नधावदो वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। 7 दिन तक कृष्ण चरित्र सुनाया गया, लेकिन भगवान जब सुखदेव जाने लगे तो राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा परीक्षित मुझको राम जी याद आ रहे हैं। लो 7 दिन कृष्ण याद आ रहे हैं और विदाई के समय राम जी सुखदेव जी को याद आ रहे हैं। मानो भगवान सुखदेव जी ये बताना चाहते हैं, बेटा परीक्षित, राम कृष्ण में किंचित भेद नहीं। जो राम है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राम। इसके बाद श्रीमद् भागवत जी में बंधु, अब भगवान की कितनी आयु हो गई? 125। देवताओं ने कहा प्रभु चले, आपकी 125 वर्ष आयु हो गई। भगवान ने कहा बस हम चल रहे हैं, थोड़ा कुछ शेष से काम। बस उसी समय उद्धव आए हैं और उद्धव ने कहा प्रभु मुझे पता चला है कि आप जा रहे हैं संसार छोड़ के। भगवान ने कहा उद्धव अब मैं संसार छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर उद्धव, विदाई तो सबकी होनी है। तब यहां पर उद्धव ने भगवान से कहा है प्रभु आपका वियोग मैं सहन नहीं कर सकता। भगवान ने कहा उद्धव संसार में सबको वियोग सहन करना पड़ता है, आओ बैठो, मैं तुम्हें यदु और दत्तात्रेय का संवाद सुनाता हूं। और बस महाराज यदु और दत्तात्रेय का संवाद। महाराज दत्तात्रेय अपने जीवन में 24 गुरु बनाए और प्रत्येक गुरु से एक एक शिक्षा लिया। आकाश को गुरु बना के व्यापकता की शिक्षा, जल को गुरु बना के तृप्तिदान की शिक्षा, अग्नि को गुरु बना के सब कुछ जला देने की शिक्षा। बस एक बात कह करके हम वाणी को विश्राम दें थोड़ी देर में, कि यदि आपके जीवन में कोई गुरु आ गया हो, आपके जीवन में कोई गुरु आ गया हो, बहुत भाग्यशाली हो आप, बहुत भाग्यशाली हो। और यदि अभी तक आपके जीवन में कोई सदगुरु ना आया हो तो जितनी जल्दी हो सके, संसार में एक से एक बड़े बड़े महापुरुष हैं, आप एक बार उनके साथ जुड़ जाए। बिना गुरु का जीवन नहीं होता साहब। आपकी आपत्ति और विपत्ति में वही बाप साथ आता है, वही गुरु साथ आता है। बस गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा, गुरु के प्रति अनन्य प्रेम, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सबे हो। बस एक प्रार्थना आपसे करूं कि गुरु से कभी झूठ मत बोलना और गुरु के साथ कभी कपट नहीं करना, नहीं तो गुरु बढ़िया मजा चखाता है। आपको सुनना हो तो सुना दो। एक गुरुजी के 2 चेला बच्चे थे, तो गुरुजी पूजा में बैठ गए तखत में। ऐसे देखो
तखत में बैठ गए, और गुरु भी भारी वाले गुरु और तखत भी भारी। तो गुरु जी पूजा में बैठ के एक चेला से कहते हैं, बेटा मैं पूजा में बैठ गया हूं, मेरे पास तुलसी नहीं है, तुलसी, तो बेटा तुलसी ले आओगे क्या? अब वो चेला ने सोचा कि तुलसी लाऊंगा, परिश्रम पड़ेगा, क्या गुरु जी को हो गया है, आज बिना तुलसी के पूजा नहीं कर सकते क्या? तो पता है उस चेला ने क्या कहा, गुरु जी तुलसी कैसी होती है? अब नहीं लाना है ना, तुलसी ना लाना पड़े तो गुरु जी से कहता है, गुरु जी तुलसी कैसी होती है? अच्छा, अब तो बगल वाला दूसरा उसने सोचा ये तो बच गया, ये तो बच गया, इसने कह दिया कि तुलसी कैसी होती है, इसका मतलब इसको तुलसी का पता नहीं। तो उसने सोचा कि अब मेरा नंबर लगेगा, तो तुरंत बोला, ए पागल, तुझे पता नहीं केले के पत्ती जैसे तुलसी होती है, जैसे केला के पत्ता होते हैं ऐसी तुलसी होती है, और उसमें वो लंबे लंबे कुछ लगे होते। तो गुरुजी ने सोचा, अरे राम राम, मैंने सोचा कि इसको भेज दूंगा, तो लगता है इसको भी नहीं पता। तो गुरुजी पता क्या कहा, बोले बेटा जब तुम दोनों को तुलसी नहीं पता तो फिर एक काम करो, तखत उठाओ, तखत उठाओ और मुझे तुलसी तक ले चलो, मैं पहचान कराऊं। अब तो दोनों चेला ने सोचा इससे अच्छा तो तुलसी ला देते। तखत भारी, गुरु भी भारी, अब दोनों बेचारे तखत उठाए, किसी तरह से सांस फूलते फूलते तुलसी तक ले गए। गुरुजी ने तुलसी तोड़ा, इसके बाद गुरुजी ने कहा, बेटा तखत उठाओ और वहीं छोड़ के आओ। रास्ते में गुरुजी ने कहा, बेटा तुलसी कभी भूलोगे तो नहीं? तो दोनों चेला ने कहा, गुरुजी 7 जन्म तक नहीं भूले। गुरु से झूठ मत बोलना, नहीं तो गुरु फिर ऐसा फंसाएगा कि तख्ते उठाएगा। आहा, गुरु समान नहीं को उपकारी, करी विचार देखहूं जग झारी। गुरु तत्व को प्रणाम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव ने भगवान से कहा, प्रभु कलयुग में आपसे मिलने का सबसे सरल साधन क्या है? भगवान ने कहा, उद्धव नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञस्य छंदांसि तीर्थानि नीमायमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगा बहुहिमा। हे बुद्धो, कलयुग में मुझसे मिलने का सबसे सरलतम साधन यदि दुनिया में कोई है तो वो केवल सत्संग ही है। सत्संग के अलावा कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। और मुझे लगता है इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख तूलन ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। जगत में जितनी भी आसक्तियां हैं, उन आसक्तियों को यदि कोई काट सकता है तो केवल सत्संग। और इसीलिए सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का
सत्संगी ही बहाना वो सामने से मिलने का सत्संगी ही बहाना दुनिया वाले क्या जाने हो दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल ये दीवाना है सामने से मिलने का सत्संगी बहाना है सामने से मिलने का सांवरे से मिलने एक बार फिर सांवरे से मिलने सांवरे से मिलने का सत्य संगी दुनिया वाले क्या जाने दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल ये दीवाना दुनिया वाले क्या जाने बांदा वाले क्या जाने बांदा वाले क्या जाने मेरा श्यामे है बांदा वाले क्या जाने भैया जानते तो आप ही लोग हो, ना जानते होते तो अभी उठ के चले जाते। जैसे मैं 3 घंटे से आपको परेशान कर रखे, इसका मतलब आप सब जान गए हो कि सांवरे से मिलने का सत्संग नहीं। आओ विदा करें। भगवान ने कहा उद्धव तुम जाओ बद्रिकाश्रम। भगवान ने उद्धव को कहां भेजा? गच्छोद्धव मया दिष्टो बदर्याख्यम ममाश्रमम। भागवत में क्या लिखा है? भगवान ने उद्धव को बद्रिकाश्रम भेजा। और देखो जब 6 महीने बद्री भगवान के पट बंद हो जाते तो 6 महीने सेवा कौन करते? यही उद्धव। आपको बद्रीनाथ जी का रहस्य पता है ना? जब पट बंद होते हैं तो वहां एक दीपक जला दिया जाता है और वो दीपक 6 महीने तक जलता है। यहां तो 24 घंटे का बुझ जाता है। बंधु ये 6 महीने दीपक कौन संभालते हैं? पूरा बद्रीनाथ मंदिर बर्फ से ढक जाता है। ये 6 महीने दीपक को संभालने वाले उद्धव ही हैं। इसलिए भगवान ने गच्छोद्धव, उद्धव जाओ बद्रीनाथ। भगवान ने अपने बच्चों से कहा द्वारिका खाली कर दो, आज से 7वें दिन पूरी द्वारिका डूब जाएगी। प्रभास क्षेत्र चलो। भगवान के बच्चे प्रभास क्षेत्र आए हैं। सब लोगों ने नशा कर लिया है और बस एक दूसरे को एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः। भगवान का पूरा परिवार लड़ झगड़ कर समाप्त हो रहा है। संपूर्ण यदुवंश नष्ट हो गया। केवल 3 बचे, सारथी, दारुक, उद्धव और भगवान का परपौत्र वज्रनाभ। 3 बचे सब। बंधु जैसे संसार में 4 भक्त ऐसे हुए जिनका शरीर नहीं मिला मरने के बाद। संसार में 4 भक्त हुए हैं
शरीर छूटने के बाद उनका शरीर नहीं मिला। एक स्वामी रामकृष्ण परमहंस और दूसरे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु और तीसरे है श्री तुकाराम और चौथी है राजस्थान की मीरा। इनका शरीर नहीं मिला साहब, ये सब भगवान में समा गए। भगवान के बड़े भाई बलराम जी ने कहा, कृष्ण मेरी लीला में कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। बलराम ने आज साष्टांग प्रणाम किया है भगवान को और शेष में समा गए। इसके बाद भगवान के जितने आयुध थे, शंख चक्र गदा पद्म, सारे आयुध भगवान ने आकाश भेजे हैं और बस भगवान की एक श्वास बची। 125 वर्ष की अवस्था में भगवान के पास केवल एक श्वास। बंधु याद रखना, जितनी श्वासें हमको मिली हैं, हम केवल उतनी ही श्वास ले पाएंगे इस संसार में, और जिस दिन हमारी श्वास खत्म हो जाएगी दुनिया में हमको कोई बचा नहीं पाएगा। और यदि हमारी श्वास है तो दुनिया में हमको कोई मार नहीं सकता। भगवान की खाली एक श्वास बची और जरा हमारी ओर देखिए, भगवान समुद्र के किनारे अपनी एक श्वास को जैसे चढ़ाया और भगवान के शरीर से एक ज्योति निकली, बिजली। और भगवान के शरीर से जो बिजली निकली, जो ज्योति निकली, वो बैकुंठ नहीं गई, पाताल नहीं गई, स्वर्ग नहीं गई, श्रीमद् भागवत महापुराण में समा गई। तिरोधायम पृष्ठोयम श्रीमद् भागवतर्णवम। भगवान कहीं नहीं गए, भगवान भागवत में समा गए। इसलिए तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षात् वर्तते हरे। सेवनात् श्रवणात् दर्शनात् पापनाश। जीवन में एक बार सबको श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में भगवान कहीं नहीं है, भगवान भागवत महापुराण में है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मेरे भगवान चले गए, अब मैं भी जाना चाहता हूं, बोलो तुझे क्या सुनना। तो देखो, जिसकी मृत्यु बिल्कुल नजदीक है और वो कहता है कि कलयुग के राजाओं के बारे में सुनाओ, अब बोलो। आप कभी भागवत जी का 12 स्कंद पढ़ के देखना अपने घर में जाकर। हमारे देश में जो जो घटना घटी सब भागवत जी की 12 स्कंद के पहले अध्याय में। हमारे देश में किन किन राजाओं का राज्य हुआ सब लिखा है भागवत में। यहां भी लिखा है कि परीक्षित, इस भारतवर्ष में गुरुंडास गोरे लोगों का शासन होगा, यानी अंग्रेजों का शासन होगा। और देखो, देश में अंग्रेजों ने शासन किया, मुगलों ने शासन किया। यहां लिखा है मौना यानी मुगल। हमारे देश में कितना अत्याचार हुआ है, इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इतिहास सब हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। और देखो, भागवत जी का दर्शन करो। भगवान सुखदेव 5000-6000 वर्ष पहले महाराज परीक्षित जी को बता के जा रहे हैं कि सिंधोस्तटम चंद्रभागाम कौंतीम काश्मीर मंडलम। ये देखो, काश्मीर का नाम लिखा, भारत का मुकुट काश्मीर हमसे छीना जाएगा। काश्मीर हमसे छीना जाएगा। अब इस पर चर्चा में बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन नहीं समय है। बस इतना कह करके कहूं कि भागवत में सुखदेव जी सब पहले से लिख गए। जैसे तुलसीदास जी पहले से लिख गए हैं, तुलसीदास कह गए सभी से, ऐसा कलयुग
पंडित जन तो दुखी रहेंगे, मूर्ख मौज। अभिमानी आडंबर वाला संत यहां कहलाएगा। सच्चे के सब दुश्मन होंगे, झूठा मौज। वेद ज्ञान के बने विरोधी, धर्म कर्म उठ जाएगा। दीन दुखी जनता को राजा नोच नोच के खाएगा। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।